हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। हमारा नया अध्याय है जिसका नाम है बूढ़ा कुत्ता। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लोगों की संवेदनहीनता और कृतघ्नता पर प्रकाश डाला है। लोग स्वस्थ पशुओं से काम तो लेते हैं, किंतु उनके बुढ़ापे और रुग्णता से घृणा करते हैं। पशुओं के छोटे बच्चे जब प्यार के लायक होते हैं तो अक्सर लोग उनके साथ खेलते हैं, जवान होने पर काम लेते हैं और बुढ़ापे की जर्जरता और क्षीणता देखकर वे उन्हें भगा देते हैं। अनेक पालतू पशुओं की दशा लगभग एक जैसी है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारा ध्यान इन आमुनिशिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित किया है। पशु भी प्यार और सेवा के अधिकारी हैं। हम उनके बगैर अधूरे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ और झीलें सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी की ओर हमारा कुछ ना कुछ दायित्व है। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करें। बार बार दुत्कारे जाने, झड़वाए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगा तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, ये समूची देह में खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर दिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है। ऐसी कि उबकाई आ जाए। उबकाई यानी कि उल्टी आ जाए। उबकाई का मतलब उल्टी आना। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। जो ही वह इस और बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है तो यह भी नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार करने पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कू कू करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने कहा, कुचिया खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर में है ये। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में ना जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान लाश से निकलने वाली हाफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूली धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे कहकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते ये मेरे पांवों के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली। यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया है। प्रहरी यानी कि वहां पर पहरे देने का काम करने लगा। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था, अर्थात बलशाली बन गया था वो कुत्ता। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास आहट पाई कि लगा भौंकने।
जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता है। प्राय मैं इसे डांटने पर चुप हो जाता, नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना शुरू। आप सोइए या ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और ये कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकना शुरू हुआ। वहां दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई तो देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वह वहां रही सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। उसने चाहा इसे कार पर बिठा ले, किंतु जो ही कार खुली यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करे, उसे छोड़ना ना चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूली धूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही हमारे यहाँ आ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्यपरायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, ये क्यों शरीर से शक्ति छीन लेती है। शक्ति यानी कि ऊर्जा जर्जर क्षीण बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है। बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, ये कैसा विधान है। तो बच्चों, पशु भी प्यार के सेवा के अधिकारी हैं। हम उनके बगैर अधूरे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां और झीलों सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी की ओर हमारा कुछ न कुछ दायित्व है। तो इस दायित्व का निर्वाह हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, इंसानों के साथ भी और सभी जीवों के साथ भी जो इस धरती पर विराजमान है। मुझे पूरी उम्मीद है अध्याय आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।